तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं तीन ऐसे बजट स्मार्टफोन जो कि आपको 6,500 रुपये से आपको कम में देखने को मिल जाएंगे। और तीनों ही फोन्स की बात करें तो भाई काफ़ी तगड़े फोन्स रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक सस्ता फोन लेने की सोच रहे हैं जो कि आपको 5,000, 6,000, 6,500 तक की रेंज का मिल जाए और बेस्ट फोन हो सबसे बढ़िया, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से फोन होने वाले हैं जो कि आप जो एक बार इनको ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए तीन फोन लेकर आया हूँ काफी तगड़े। तो सबसे पहले फोन की अगर बात करी जाए तो ये रहने वाला है मेरे पास जो है आईटेल का A70 फोन, काफी तगड़ा फोन होने वाला है और ये आपको 6,500 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। 6,500 से कम में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फोन मैंने इंक्लूड करा है वो है हमारे पास इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8, और इसके प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 6,500 से कम का ही देखने को मिल जाता है और फोन जो है काफी तगड़े रहने वाले हैं। उनका लुक डिजाइन मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। इसके बाद अगर थर्ड की बात करी जाए तो तीसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास ये आता है टेक्नो का पॉप 8। ये भी काफी लेटेस्ट फोन होने वाला है और आज के वीडियो में आपको सारे के सारे फोन दिखाने वाला हूं कि कैसे जो है लुक है, डिजाइन है। और इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 6,500 की रेंज से आपको कम में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई तीन फोन होने वाले हैं, चलिए मैं आपको इनको दिखाता हूं खोल के। और इनके वेरिएंट की बात करी जाए तो लगभग आपको वेरिएंट जो है सेम ही मिलता है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आते हैं। तो रैम भी और स्टोरेज भी काफी ठीक ठाक रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यार, यानी जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख ही रहे हो ये तीनों फोन जो है आपको 6,500 की रेंज से कम में मिलने वाले हैं और इनका मैं आपको लुक डिजाइन दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये है हमारे पास जो आईटेल का A70 फोन है। तो इसके अंदर मैं इसको अगर ओपन की बात करूं तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो फोन मिलता है। और बॉक्स के अंदर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एक आपको केस मिल जाता है और केस की क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी तगड़ी रहने वाली है। साथ ही आपको जो नॉर्मली चार्जर है, टाइप सी केबल है, तीनों के साथ टाइप सी केबल ही मिल जाता है, नॉर्मल चार्जर आपको मिल जाता है। तो ये बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सभी फोनों में मिल जाती है। बाकी इनकी मैंने पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रखी है तीनों ही फोन के चैनल पर, तो जाकर के आप देख लेना वहाँ पर भी। तो जहाँ भी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हो जो कि हमारे पास आईटेल का A70 फोन रहने वाला है। और इसका जो लुक डिजाइन अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से इसका लुक है, डिजाइन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आईफोन जैसा आपको ये दिख रहा होगा। और ये इतने कम प्राइस में इतना मस्त फोन आपके लिए रहने वाला है आईटेल की तरफ से, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। तो ये देख सकते हो चलाने में भी काफी ठीक ठाक रहने वाला है। बैक में कैमरे के सेटअप की अगर नजर डालोगे तो आपको कुछ इस तरह का कैमरा मिल जाएगा। तो काफी तगड़ा कैमरा रहने वाला है और डिजाइन काफी प्रीमियम डिजाइन है। हैंड फील काफी बढ़िया जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। वहीं पर अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको मैं इसकी ब्राइटनेस फुल करके दिखाऊं तो ये जो फोन आते हैं ये आपको डायनामिक बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो डायनामिक जैसे कि आपके पास कोई भी चार्जिंग पे फोन लगाते हो तो नोटिफिकेशन आती है या मैसेज वगैरह आता है, कॉल आती है, तो ये डायनामिक बार में बदल जाता है मिनी कैप्सूल टाइप में, जो कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस में बताया था। वहां पर जाकर के आप देख लेना। तो काफी बढ़िया फीचर से रहने वाला, काफी अच्छी फील आपको दे देता है। तो 4GB रैम में रहने वाला। और मैं आपको इसके अगर फीचर्स की बात करूं तो चलते हैं सेटिंग्स पे, अबाउट फोन पे। और यहाँ पर आपको देखोगे तो 4GB रैम है फोन के अंदर और आपको जो है देख सकते हो 128GB इस वाले फोन के अंदर स्टोरेज है। तो बस ये आईटेल के A70 वाले फोन के अंदर आपको स्टोरेज ज़्यादा है, 64GB, 128GB, 4GB, 64GB था इन दोनों फोन में। इसमें आपको 128GB देखने को मिल जाती है। तो 4GB जो है आपको रैम यानी कि जो स्टोरेज है वो आपको ज़्यादा मिल जाती है फोन के अंदर। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसमें आपको यूएनओसी का T603 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा आपको फ्रंट में 8 का, बैक में आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो 13 के आसपास आपको मिल जाता है। तो फ्रंट में कैमरा और बैक में 13 का डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है। तो 5 एमएच की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी तो सेम ही रहने वाली है, और लेकिन लुक डिजाइन आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद अगर बात करें इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो ये देख सकते हो फोन के अंदर वही नॉर्मल चीज़ें, चार्जर पार्जर मिल जाएगा, इनको आप देख लेना अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस में। तो अगर इसके लुक और डिज़ाइन की बात करी जाए तो भाई इसका लुक डिज़ाइन भी काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से लुक है, डिज़ाइन है, वो आपको मिल जाता है। ये भी आपको आईफोन जैसी फील देने वाला है। और ये आता है इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्ट की सीरीज का 8 फोन, जो कि लेटेस्ट है। और ये तीनों फोन आपको काफ़ी लेटेस्ट मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको ये 6,500 से कम प्राइस में मिल जाते हैं, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप एक सस्ता फोन खरीदने की सोच रहे हो, एक अच्छा फोन, तो ये तीनों आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। एक तरफ आईटेल रहने वाला है जिसका लुक डिज़ाइन आपने अभी देखा ही है कितना तगड़ा रहने वाला है। और वहीं पर दूसरे की बात करें तो ये इन्फिनिक्स का स्मार्ट
स्मार्ट 8 भी काफ़ी बढ़िया है लुक डिज़ाइन में, और जो इसका कलर्स है वो भी काफ़ी प्यारा लगने वाला है। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन के अंदर। वहीं पर कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है फ़ोन की डिस्प्ले देखोगे तो ये जो, लेकिन इसमें जो फ्रंट कैमरा मिलता है ना, ये थोड़ा सा पंच होल में मिल जाता है, जिससे कि जो कैमरा है वो अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन आईटेल वाले में देखोगे तो ये चीज़ आपको नॉच में मिलती है, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ें पंच होल में मिल जाती है। तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है इस वाले फ़ोन्स की भी। तो वहीं पर सेटिंग्स की अगर बात करी जाए तो सेटिंग्स पे चलते हैं, अबाउट फ़ोन पे चलते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो इस वाले फ़ोन्स में आपको 4 GB रैम मिल जाती है, 64 GB आपको स्टोरेज, और इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G36 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 है, सारे फ़ोनों में है। और यहाँ पर आपको 8 का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, बैक में इसमें 50 मेगापिक्सल का। तो इनके कैमरे टेस्ट वगैरह की मैंने वीडियोज़ जो है अपनी डाल रखी है, जाकर के देख लेना। तो ये चीज़ें हैं, और 5 मिनट की बैटरी इस वाले फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो यानी कि टेक्नो का POV 8 फ़ोन है, तो इसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका लुक डिज़ाइन आपको कैसा मिलने वाला है। तो इसको देखोगे तो ये वाइट कलर में है, लेकिन इसको भी आपको काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसका डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो ये टेक्नो की तरफ से है, जिसमें लुक और डिज़ाइन देखो तो भाई तीनों फोन में बैक में आपको आईफोन जैसी फीलिंग आपको मिल जाती है। कैमरों के सेटअप में लुक डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, बैक में भी इन हैंड फील भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। वहीं पर फ्रंट की अगर बात करी जाए तो फ्रंट में आपको इस वाले फोन के अंदर भी आपको पंचोल कैमरा देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और सभी फोनों के अंदर आपको एक खासियत मिल जाएगी, जो आप देख रहे हो फ्रंट कैमरा, ये आपको मिनी कैप्सूल टाइप में देखने को मिल जाता है। जब भी आपके पास इसको फोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो ये मिनी कैप्सूल में बदल जाएगा, या कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, मैसेज कॉल या कोई भी मैसेज वगैरह आएगा या कॉल आएगी, तो ये मिनी कैप्सूल टाइप में बदल जाता है। और जो मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर्स लगा इतने कम प्राइस में होने के बाद भी, डिस्प्ले भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है। और लुक डिज़ाइन आप खुद ही कमेंट करके बता देना कि भाई कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अगर बात करी जाए सेटिंग्स में चलते हैं, और सेटिंग्स पे माई अबाउट फ़ोन पे, और यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले फ़ोन के अंदर भी आपको जो है 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज मिल जाती है, 12 का आपको बैक में कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में तीनों फोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो CPU भी यानी कि प्रोसेसर है वो भी आपको जो है यूएनएससी का ही मिल जाता है। तो ज़्यादा नॉर्मली ये सारों में अगर बात करी जाए तो एक में मीडियाटेक का हेलियो G36 का यूएनएससी T होगा। तो बाकी अनबॉक्सिंग में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं डिटेल्स में, अगर आपको देखने तो जाकर के देख सकते हो। 5 mAh की बैटरी आपको इस वाले फोन के अंदर भी देखने को मिल जाती है। बाकी लुक और डिज़ाइन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तीनों ही फोन का जो लुक डिज़ाइन है भाई काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। यहाँ पर अगर आपको जो भी पसंद आ रहा है तो आईटेल का इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 और ये आपको टेक्नो का POV 8, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लुक डिज़ाइन काफ़ी कमाल के। सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई ये आपको इतने कम प्राइस में इतने अच्छे फ़ोन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया मुझे लगे। तो आप भाई खुद कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे बढ़िया जो फ़ोन है कौन सा लगा, आपको आईटेल A70 लगा या इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 लगा जिसका लुक डिज़ाइन देख सकते हो, या टेक्नो का फिर POV 8 लगा। लेकिन अगर आप देखो आईटेल की तरफ स्विच करते हो तो इसमें आपको स्टोरेज थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, 64 GB आपको स्टोरेज जो एक्स्ट्रा मिल जाएगी दोनों फोनों के मुकाबले में। लेकिन तीनों ही फोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, डायनामिक आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है कैमरे में फ्रंट में। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मिलती है, देखो स्टोरेज ज़्यादा है तो फ्रंट कैमरा जो है वो आपको थोड़ा सा नोच में मिलता है। जबकि इन दोनों फोन में अगर बात करी जाए तो ये आपको देख सकते हो, इनमें दोनों में अगर कैमरा देखोगे तो आपको पंचोल में मिलता है फ्रंट कैमरा। तो दोनों में, इनमें तो सेम कैमरा मिल जाता है, बट इस वाले फोन्स में अगर आईटेल वाले में देखोगे तो इसमें आपको जो है कैमरा नोच में मिलता है। तो ये आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि भाई सारे फोनों में से आपको कौन सा फोन जो बढ़िया लगा। और दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है फोन के रिगार्डिंग कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको नाम जो है यहाँ पर भी शो हो, तो जाकर के फॉलो करो, वहां पे आप अपनी कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको तुरंत जो है रिप्लाई कर देता हूँ। और या तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।